जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है द एम्प्रेस का। ये कार्ड ऐसा होता है कि इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख्याल सामने वाले पर्सन के मन में होते हैं। जैसे उसके लुक को लेके काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन इम्प्रेस हुआ होता है। उसकी बातों का अंदाज, ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, मतलब A to Z उसकी हर एक बात जब हद से ज़्यादा पसंद होती है तो ये एम्प्रेस का कार्ड आता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपसे जुड़ी ऐसी ही बातों में खोए हैं। मतलब आपके लुक के बारे में सोच रहे हैं, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को लेके कुछ सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं आपका टोटल जो स्वभाव है उसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इनके मन में ख्याल आ रहे हैं। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि आप ही के बारे में डीप थिंकिंग इसलिए चल रही है क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपके ऊपर फिदा है। अगला कार्ड है द हर्मिट का। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, तो दोनों के बीच में अगर साइलेंट मोड चल रहा है, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर बातचीत नहीं हो रही, तो ये पर्सन सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट से निकलने का प्रयास करें। मतलब अगर आप सामने से खुल के उनसे बातचीत नहीं कर रही तो ये पर्सन अपनी तरफ से प्रयास करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब हाय हेलो करके ये नो कांटेक्ट ब्रेक करने का ख्याल ज़रूर उनके मन में चल रहा है। और ये इसलिए क्योंकि अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। उनके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। मतलब ये पर्सन चाहे तो ज़िंदगी में रोमांटिकली और किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे उनके सामने ऑप्शंस है। लेकिन इनको आप ही किससे कनेक्ट होना है, मतलब इनके दिल में जो रंग बिरंगी प्यार को लेके फीलिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी बातों को ही है। और इनके सामने फ़िलहाल जो ऑप्शन है वो सभी बातें इनको बोरिंग लग रही है। फ़िलहाल ये किसी के भी साथ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर है 5 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये कार्ड रिवर्स आए हैं। काफ़ी वक्त से इस पर्सन ने सैडनेस में ज़िंदगी बिताई हुई है। मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी में अगर ये इंतज़ार कर रहे थे, या फिर दोनों के बीच में साइलेंट मोड था और ये सोच रहे थे कभी ना कभी सही वक्त आएगा और आप दोनों दोबारा एक दूसरे से रीयूनाइट हो जाएंगे। तो ये जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया है, उनकी ज़िंदगी में जो सैडनेस उन्होंने महसूस किया उसकी वजह से जैसे उन्होंने डिसाइड ही किया है अब इससे ज़्यादा वो इस तरह की लोनलीनेस की एनर्जी में नहीं रहना चाहते। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं। इस रिश्ते को जल्द से जल्द ये आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन वैसा कुछ शायद इस रिश्ते में नहीं हो रहा। तो ये जैसे होता है कि कई कबार अगर हम कोई पौधा लगाते हैं और वो उस तरह से ग्रोथ नहीं करता जैसे हमें चाहिए होती है, तो हम उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, देखते हैं उसकी जड़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मतलब टोटल मिट्टी बदलना, या फिर आप कह सकते हैं कुछ नया खाद वगैरह डालना ताकि जल्द से जल्द वो पौधा जो है वो और फले फूले। वैसे ही आपके पर्सन भी कहाँ पे कुछ चूक भूल हुई है, या फिर इस रिश्ते में जो भी दिक्कतें आई हैं उन दिक्कतों के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और फाइनल है 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 2 बार आया है, तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे तो ये पर्सन अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। रात भर ये पर्सन आप ही के ख्यालों में खोए ज़रूर रहते हैं और इनको यही लग रहा है कि ये चाहे तो भी आपको भुला नहीं सकते। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका ज़रूर आपके साथ जुड़ गया है और इसीलिए ये आपको याद भी करते रहते हैं और फिलहाल भी उसी एनर्जी में आपको मिस किया जा रहा है। हेल्दी बाउंड्रीज,
दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के सामने ही हैं, जैसे यहाँ पे दो किनारे हैं लेकिन दूरियां हैं, वैसे ही आप दोनों के बीच में जो बाउंड्रीज हैं उनसे इनको इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अगर लगता है कि थोड़ा सा दोनों के बीच में दूरियां ही सही हैं तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो दूरियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना चाहते हैं आपसे कनेक्ट होने का। टेक अ मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। आपके सामने एक ऐसा अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि आप उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाएं या फिर आपको लगे कि सच में ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। डोंट बी अ पीपल प्लीज़र अनलेस इट ऑल्सो प्लीजेस यू। जब तक आपको खुशी नहीं होती सामने वाले पर्सन की खुशी में शामिल होना या फिर उसको खुश करने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास करना, तब तक इंसान को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये पर्सन यही सोच रहे हैं। अगर काफ़ी वक्त से इनकी वजह से आप नाराज़ हैं तो ये आपको मनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी खुशियों में ही मैं खुश हूँ। मतलब आपकी खुशियाँ कुछ अलग है, इनकी खुशियाँ कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। ये बात वो अब समझ रहे हैं। डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस। कोई भी झूठा वादा नहीं करना चाहते। मतलब ऑलरेडी अगर इन्होंने अब तक आपसे कई वादे किए हैं और उनको निभाया नहीं है तो इस बार ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस बार जो वो प्रॉमिस करने की आपसे बात करने की कोशिश कर रहे, कोई वादा करना चाहते तो उस वादे को पक्का ये इस बार निभाएंगे। आस्क योरसेल्फ, विल दिस एनहांस माई लाइफ और लाइव्स ऑफ सम अदर्स? इफ़ येस कंटिन्यू, नो प्रॉबेबली रीथिंकिंग। तो अपने दिल को खुश करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। रीथिंकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और जैसे होता है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हम तक ही लिमिटेड नहीं होती, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की भी खुशियों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अगर सच्चे दिल से खुश नहीं है तो इनको पता है कि इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। मतलब इनके घर वाले भी हो सकते हैं या फिर आपको भी काउंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इनके रवैये का असर आपके लाइफ के ऊपर भी पड़ रहा है तो थोड़ा सा ये अपने आप को चेंज भी करना चाहते हैं। और फाइनल है, डोंट क्लिंच टू अ मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग इट। यहाँ पे अब ये पर्सन कोई भी गलती नहीं करना चाहते या गलती दोहराना नहीं चाहते। जैसे ये पर्सन गुस्से में भाड़े को तोड़ने को चला है लेकिन ये तार जो है वो उसी को चुभ सकती है, वैसे ही आपके पर्सन को भी समझ में आया है कि कई बार जोश में हम कुछ गलत फैसले ले लेते हैं जिसका आगे चल के हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अब ये गलतियों से कुछ सबक सीख चुके हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड आवर फ्यूचर। आप ही के साथ एक फ्यूचर ये बनाना चाहते हैं और अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके फ्यूचर में शामिल हो जाए। आई वॉन्ट टू बी वल्नरेबल विथ यू। अपने दिल को जिस तरह से भी एक्सप्रेस करना है बस उस बात को आपके सामने रखने का प्रयास करना चाहते हैं। मतलब शायद आपको कहना चाहते हैं कि मुझे बस एक मौका दो अपने आप को समझाने का या फिर मेरे दिल की बात तुम्हें बताने का। यू आर माई सनशाइन आफ्टर द रेन। तो दोनों के बीच में शायद टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है। मतलब थोड़ा सा सेपरेशन, दूरिया, ब्रेकअप, इस तरह की कुछ एनर्जी हुई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गम के बादल थे लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे बारिश के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है वैसे ही इनके दिलो दिमाग में भी कई सारी बातें क्लियर हो चुकी है और एक नई उम्मीद की किरण के साथ ये पर्सन आपके साथ जुड़ने का मन रखते हैं। आई एम mesmerized बाय योर मैग्नेटिक आइज़। ऑलरेडी एम्प्रेस का कार्ड हमने देखा है। इनको लग रहा है कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी आंखों में जो सच्चा प्यार इन्होंने नोटिस किया है उसको ये चाहे तो भी नहीं भुला सकते। मतलब आपकी आंखें शायद काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। आप में भी ज़ुबान से ज़्यादा कुछ नहीं बोलते लेकिन आपकी आंखें जो है वो काफ़ी कुछ दिल का हाल बता चुकी हैं जिन बातों को लेके ये पर्सन खोए हुए हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड ऑलवेज विल। ये हमेशा से आपसे प्यार करते हैं और इनको यही आपको बताना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये इसी तरह से आपको ही चाहते रहेंगे। और फाइनल है, द लव वी शेयर कैनॉट कंपेयर। आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को ये किसी के साथ भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। मतलब इनके पास वो बातें ही नहीं है कि तुम इसको देखो उसको देखो, वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और आप दोनों जब एक
साथ जुड़ जाते हैं, एक अलग एनर्जी बन जाती है और उस एनर्जी को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से ये आपको यही कहना चाहते हैं कि इनका तो काफ़ी ज़्यादा मन है आपसे रिकनेक्ट या रीयूनाइट होने का। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।